बहुत ही रिलैक्स नज़र आए हैं फैसल हमें, और उन्होंने तो ये वर्ड्स भी यूज़ कर लिए कि चिल करें सारे, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग इज़ गुड। मलिक अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मलिक साहब क्या कहेंगे आप? अभी हम सेनेटर फैसल जावेद से भी बात कर रहे हैं। मैं सोच रहा था अभी आप पूछेंगे मलिक साहब क्या हम चिल करें कि ना करें। मैं ये पूछ लेती हूँ क्योंकि उनका कहना है कि एपीसी से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, और खान साहब का पहले ही ये एक प्रेडिक्शन थी कि जब करप्शन पे बात होगी तो सारी ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी हुमा, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा इस मामले में क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट होता है जब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे लोग एक स्टेट ऑफ डिनाइल में हो, और स्टेट ऑफ डिनाइल गवर्नमेंट की बिल्कुल एक विजिबल, एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि वो किन चीज़ों से एक डिनाइल की स्टेट में। यानी जब हम कहते हैं कि आप अब्यूज ऑफ प्रोसेसेस ऑफ लॉ कर रहे हैं, वो डिनाई करते हैं। जब हम कहते हैं कि जब आप पार्लियामेंट को बेतौकीर कर रहे हैं तो वो डिनाई करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नैब के लॉज को एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन यूज किया जा रहा है तो उस बात को भी वो डिनाई करते हैं। हाई कोर्ट अपने मुतअद्दिद फैसलों में ये सनद अता करती है कि ये जो प्रोसेसेस हैं लॉज के, अगर इनको इस अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो ये ड्रैकोनियन ताबीर किए जाते हैं, इसको डिनाई करते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 11 पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान इकट्ठी होकर इस बात पर मुत्तफिक नजर आती हैं कि ये हुकूमत जो है इसका मैंडेट भी दुरुस्त नहीं है, इसकी गवर्नेंस भी अच्छी नहीं है। पब्लिक में जो इनकी पोजीशन है एज फार एज देयर व्हाटएवर पॉलिसीज दे हैव मेड एज अ गवर्नमेंट, जो भी इन्होंने हिकमत अमली इख्तियार की है, 2 साल में उसने मईशत का बुरा हाल कर दिया है, महंगाई के साथ लोगों का जीना दोभर है। हम जब कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अपनी बदतरीन शक्ल में मौजूद है, हम जब कहते हैं कि पोलराइजेशन वो स्टेट ऑफ डिनाइल में है, अब लेट्स सी कि ऑपोजिशन की तहरीक में या ऑपोजिशन के एहतजाज में कितनी जान है कि वो स्टेट ऑफ डिनाइल से बाहर आ पाते हैं या नहीं। लेकिन अब तक जो भी कोशिश रही है ऑपोजिशन की वो कुछ फ़ायदेमंद ज़ाहिर साबित नहीं हुई है। अच्छा, एक बात हम बड़े खुश हैं, बड़े लोगों को सेटिस्फैक्शन हुई है कि मियां नवाज शरीफ की सेहत के बारे में जिन खदशात का PMLN ने इज़हार करती थी, अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर पर वो बड़े सेहतमंद, हशाश बशाश, इनफैक्ट पहले से ज़्यादा फ्रेश नज़र आए हैं। और जो इनके नक्काद हैं उनके इस मौक़िफ़ में प्रॉबेबली जान पड़ गई है कि मियाँ साहब की सेहत से मुताल्लिक शायद PMLN प्रोपेगेंडा ज़्यादा करती है, वो उतने बीमार हैं नहीं, उन्हें वापस आकर केसेस का सामना करना चाहिए। अच्छा देखिए, चलें इसके 2 पहलू हैं। एक तो इंसानी है और उसमें उनकी बीमारी के मुताल्लिक जो हमें इल्म है वो आपको भी इल्म है, और इसमें जो उनकी रिपोर्ट्स थी उसका इल्म हुकूमत को भी है। और वो रिपोर्ट्स हुकूमत की अपनी जो एक एब्सोल्यूट डोमिनियन में वो हुई, वो किसी ने प्राइवेटली कहीं से अरेंज नहीं की, वो उनके अपने बोर्ड से जिन्होंने एग्जामिन किया, वो लेबॉर्ट्रीज उनकी अपनी थी जहाँ से वो रिपोर्ट्स बनी। चले इस बहस को एक तरफ छोड़ते हुए इसकी ह्यूमन फैक्टर को आप एक तरफ थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें। मैं पॉलिटिकली मैं आपसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा इस वक्त जिस चीज़ की बाज़गश्त और जो बार बार एक रेटरिक के तौर पर आ रही है बात, तो भाई उन्होंने क्यों जाने दिया? ये इतने कमज़ोर, इतने नाअहल थे, ये इतने बिल्कुल इनको इतनी समझ सूझबूझ भी नहीं थी कि ये हुकूमत में है तो जेल में एक शख्स कैद बैठे हैं और उनको वो कन्विक्टेड भी है। मलिक साहब, बिल्कुल आपसे हम जब भी आपसे पहले भी बात हुई है तो ये सवाल बहुत से लोगों ने वैसे तो उठाया कि जाने क्यों दिया, तो चले हम उसी पे रहते हैं। लेकिन आए मियां साहब की तकरीर पे बात कर लेते हैं। ये कल एपीसी की सबसे बड़ी खबर यही थी कि मियां नवाज शरीफ की तकरीर बड़ी रोबस्ट किस्म की, बड़ी पावरफुल उनकी तकरीर थी, तो वो अपने इंतहाई जारहाना बयानिए पर कायम है। इससे भी बड़ा कल की तकरीर से जाहिर हो गया। तो मुस्लिम लीग नून अब इस बयानिए को कैसे आगे लेकर चलेगी? क्या मुफाहमती सियासत का बाब अब बंद कर दिया जाए? अब यही उनका इरादा है आप लोगों का? बिल्कुल। देखिए हुमा, ये मैंने मियां साहब की स्पीच का सारा टेक्स्ट जो है मैंने उसको ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म में भी देखा है, और मेरे ख्याल में उसकी एक उस टेक्स्ट, उस पूरी स्पीच का आप देखें कि वो स्वाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के क्या है। यानी वो सैंक्टिटी ऑफ वोट की बात कर रहे हैं, दुरुस्त है। वो अदारों को अपनी आईनी हदूद में रह के काम करने की बात कर रहे हैं, दुरुस्त है। वो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, दुरुस्त है। वो पाकिस्तान की मईशत की इस वक्त जो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं 5.8,
उसकी जीडीपी और आज उसकी जो है वो माइनस में कहीं खड़ी थी या 1 पॉइंट पे कुछ है, तो उसकी बात कर रहे हैं। वो आटे, चीनी, पेट्रोल की महंगी कीमतों की बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक की मुअत्तली की बात कर रहे हैं। वो इंजीनियर्ड इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। या हकाइक पर मबनी या आईनी तकाजा, इससे बाहर निकलकर वो तकरीर है क्या? और अगर ये सारी बातों में किसी एक जगह पर भी आपको लगता है, आप एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट आपको लगता है कि उनमें जो उन्होंने हकाइक फराहम किए उनमें कहीं पर कोई गलत बात है, या जो उनका आईनी तकाजा है वो कहीं बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये बात तो सारी कर रहे हैं मलिक साहब, लेकिन इस बात को तहरीक की शक्ल देने के लिए मियां साहब को खुद वापस आना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि मियां साहब या ऑपोजिशन कोई भी तहरीक चलाए, मियां नवाज शरीफ अगर यहाँ पर मौजूद होंगे लोगों के दरमियान, जिस तरह वो लोगों को साथ देने की दावत दे रहे हैं, तो वो बात कुछ और होगी। तो इसके लिए उनको पहल कर आना तो पड़ेगा। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का बोझ ये हुकूमत नहीं उठा सकती, किसी सूरत भी नहीं उठा सकती। अगर वो वापस आते हैं और ये उनको जेल में डालते हैं तो इस सूरत में तो बिल्कुल नहीं उठा सकती। अगर वो वापस आके तहरीक की क़यादत करते हैं तो उसमें बिल्कुल ये इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन होगी कि जो पाकिस्तान की तारीख की एक फैसला कुन मोड़ की तरफ होगी। जो बातें वो कह रहे हैं, एक रिजॉल्व की बात कर रहे हैं, वो एक सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं। इन सारी बातों की जो जब ये गवर्नमेंट सामने आएगी तो उस पर तो उन्होंने कल बड़ा कैटेगोरिकली 2 बातों में तो उन्होंने कोई पीछे शक व शुबा ही नहीं रहने दिया। यानी एक ये कि वो इस तहरीक के साथ मुकम्मल तौर पे जुड़े हुए होंगे। अब उनकी हेल्थ के कुछ इश्यूज हैं, चाहे ये जैसे मर्जी, क्योंकि एक प्रोपोगेशनिस्ट रजीम है और ये एक ना सिर्फ एक नॉन डेमोक्रेटिक तो हम इनको कहते हैं कि इनके फाशिस्ट टेंडेंसीज हैं, लेकिन साथ हम ये थोड़े इनह्यूमन भी हैं। अब उनकी बीमारी का मसला है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। एक तकरीर करना क्या ये बात कह देती है कि वो बीमार नहीं है या वो एक तकरीर कर नहीं सकते या खुदा न खास्ता वो बोलने के या उठ के चलने के काबिल नहीं थे, कोई इस तरह की बीमारी थी कि खुदा न खास्ता बेड रिडन थे कहीं? नो, नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट द केस। वो बीमार हैं, उनकी एक सर्जरी होनी है, कुछ कोरोना की वजह से डिले हुई, कुछ उनके स्टेबल करने की वजह से डिले हुई, उनके मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। इट विल नॉट टेक वेरी लॉन्ग और उनको ज्यादा देर वहाँ रुकना भी नहीं चाहिए, ये हमारी भी ख्वाहिश होगी, क्योंकि उनकी कद का, उनकी हैसियत का, उनके पॉलिटिकल वेट का कोई और सियासी कायद हमारे पास यहाँ मुयसर नहीं है। तो जल्द अज जल्द यहाँ ये पूरी कौम के लिए बेहतरी हो। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब हमसे बात करने का। और आपका कहना ये भी है कि एज सून एज मियां साहब इज़ फाइन एंड रेडी ही विल कम बैक। और पार्टी भी यही चाहती है और यही एक फैसला भी है कि वो जल्द से जल्द वापस भी आ जाएंगे। लेट्स सी कि वो वक्त कब आता है।